शांति व करुणा का मार्ग बताने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, इस देश के महान राजा छत्रपति शिवाजी महाराज, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत पितामह महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज, इस देश के करोड़ों दीन दलितों बहुजनों के मसीहा एवं भारतीय संविधान निर्माता विश्व रत्न परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, 21वीं सदी के महानायक मानव कांशीराम साहब, उसी प्रकार जिन जिन संत गुरु और महापुरुषों ने बहुजन समाज के उत्थान के लिए अपने जीवन की आहुति लगा दी, उन सभी संत गुरु और महापुरुषों को विनम्र अभिवादन। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रुग्णालय बचाओ कृति समिति की ओर से यह जो आंदोलन चल रहा है, आज का यह 6वां दिन है। हमारे भाई लोग, हमारे साथी लोग इस 6वें दिन इस धरना आंदोलन उपोषण में बैठे हुए हैं। इसके पहले अलग अलग संगठनों के लोग बैठे। कल का जो दिन था वो हम लोग बैठे हुए थे बहुजन समाज पार्टी की ओर से। तो ये जो आंदोलन है ये सर्वदलीय सभी सामाजिक संगठनों, धार्मिक संगठनों का है, लेकिन आज महिलाओं की संख्या ज्यादा है। और वाकई में छाया ताई ने और वो हमारे ताई ने जो बात रखे, मेरे भी मन में कुछ यही हलचल चल रही थी। भाई आंदोलन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल का है, बचाओ कृति समिति बनी, उसमें सभी दल, सभी समाज के घटक दल, सबका समावेश है। और एक मीटिंग में मैंने कहा भी था कि भाई यह आंदोलन मात्र कोई शेड्यूल कास्ट, बुद्धिस्ट या अम्बेडकरवादी लोगों का तो नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल की जरूरत तो सभी समाज के लोगों को है। क्या इस हॉस्पिटल का इस्तेमाल मुस्लिम समाज के पेशेंट नहीं करते, सिख समाज के नहीं करते, जैन समाज के नहीं करते, या फिर हमारे हिंदू समाज के भाई लोग नहीं करते? क्या जब हॉस्पिटल में अपन जाते हैं तो वहां पर सभी समाज के लोग दिखते हैं अपने पेशेंट को लेकर या फिर अपने रिश्तेदारों को लेकर आए हुए। जब हॉस्पिटल हम लोग बचाने के लिए निकले हुए हैं तो ये सबकी जिम्मेदारी बनती है मेरे भाइयों कि भाई ये हॉस्पिटल सिर्फ मात्र डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से, इसका मतलब सिर्फ बाबा साहब की जनताओं का नहीं है। यह हॉस्पिटल सारी जनता का है जो उत्तर नागपुर में रहती है, जो इस आने वाले इधर के पूरे परिसर में रहते हैं, इन सब के लिए हॉस्पिटल है। हमारी रिक्वेस्ट है, अगर अब तक हम पहुंचने में कहीं कम पड़े होंगे या आप लोगों को कम से कम मीडिया के माध्यम से, पेपर मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनलों के माध्यम से जैसे भी पता चल रहा है, हमारी विनती है मुस्लिम समाज से, सिख समाज से, हिंदू समाज से और बाकी के हमारे सारे क्रिश्चियन समाज और अन्य सभी धर्मों के समाज से रिक्वेस्ट है कि इस आंदोलन में आप शरीक होइए। अगर यह आंदोलन बड़ा नहीं हुआ तो मुझे बताइए, अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन का आंदोलन अभी ताई ने बताया और आप लोग गवाह हो, 272 दिन चला। क्या हम ऐसे 200, 300, 500 दिन अपना समय व्यतीत करते रहेंगे? तब जाके कोई गवर्नमेंट आकर, एक आधी नेता आकर हमको आश्वासन देकर जाएगा। इसी तरीके का टाइम पास हम लोगों को नहीं करना है। हम चाहते हैं एक्शन हो। अगर एक्शन नहीं हुई तो हमारी रिएक्शन बहुत खराब हो सकती है। हम अपनी रिएक्शन पर उतरेंगे तो फिर आप लोगों के बहुत से आप लोग तकलीफ में आ जाओगे। मेरा ये कहना है, इस आंदोलन को एक एक दिन 100, 150, 200, 500 मात्र इतने लोगों में चलाने से हमारा काम नहीं चलेगा। हम लोगों को बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठा होने के लिए आप सबकी जिम्मेदारी है कि अपने गली बस्ते में आप मत इंतजार कीजिए कोई पॉम्पलेट लेकर आएगा, कोई बिहार में आकर मेरी माता बहना जाकर वो वंदना लेगी और फिर आप लोगों को बताएगी कि फलाने आंदोलन में चलना है, चलो कल मैं गई थी आज तू भी चल। या एक कोई ये मेरी जिम्मेदारी नहीं कि मैं बिहारों में जाकर अनाउंसमेंट करूं और बोलूं कि चलो इस आंदोलन में आपको निमंत्रण पत्र दे रहा हूं। अरे ये जिसको पता चला उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस हॉस्पिटल को बचाने के लिए जब सर्वदलीय सभी सामाजिक संगठन और जनता यहाँ पर आंदोलन कर रही है तो ये किसी के नेतृत्व में तो नहीं चल रहा है। इसमें नेतृत्व किसका है? तो मेरा है। जो यहाँ बैठा है वो हर आदमी नेतृत्व कर रहा है। जो यहाँ बैठक धरने पे बैठा है वो हर आदमी नेतृत्व कर रहा है। हम किसी के नेतृत्व में इस आंदोलन को नहीं लेकर चल रहे हैं। आप नेतृत्व कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इस हॉस्पिटल की जरूरत
आपके परिवार को, आपकी आने वाली पीढ़ी को और आपके बस्ती में रहने वाले सभी समाज को। हम यह आंदोलन इसलिए करना चाह रहे हैं कि यह शासकीय हॉस्पिटल जो उत्तर नागपुर में है, बताओ अपना वाला दूसरा हॉस्पिटल अपने उत्तर नागपुर में कोई तो भी ऐसा बड़ा हॉस्पिटल है? आप मेयो चले जाओ, मेडिकल चले जाओ, एम्स चले जाओ, जाने आने का खर्चा, पूरा दिन, ये सारी चीजें क्रॉस कर पूरी सिटी जाना पड़ता है आप लोग। अगर ये हमारा हॉस्पिटल यहाँ पर बनता है और जिस तरीके से पिछली सरकार में हमारे आमदार साहब ने जिस तरीके से इस हॉस्पिटल का सैंक्शनिंग लेकर गवर्नमेंट से प्रस्ताव पारित करके जो सैंक्शन करवा कर लाए थे, वो प्रोजेक्टर पर आपको दिख रहा है। ये बताइए, ये प्रोजेक्टर देखने के बाद में मन में क्या ख्याल आता है? अरे इतना आधुनिक सुविधा वाला, इतना जबरदस्त हॉस्पिटल मेरे उत्तर नागपुर में, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल बनने वाला है। अरे हमने भी जब ये प्रोजेक्टर देखे तो हमारा भी दिल बाग बाग हो गया कि यार इतना अच्छा हॉस्पिटल अगर यहाँ बनेगा तो मेरी आने वाली पीढ़ी को, मेरे समाज को, मेरी उत्तर नागपुर की जनता को, मेरे प्रभाग की जनता को कितना आसान होगा। क्या जरूरत रहेगी हमको बाहर के दूसरे हॉस्पिटलों में जाने की? और प्राइवेट हॉस्पिटलों में मजबूरन हम इसलिए जाते हैं, हमको लगता है सरकारी दवाखाने में बहुत झमेले रहते हैं, बहुत हमको चिट्ठी निकालो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कोई अटेंड करता है नहीं करता है, ये परेशानी हमको लगती है मेयो मेडिकल और अन्य दवाखाने में जाने के बाद। कई बार हमारे पेशेंट भर्ती होने के बाद हम कहीं ना कहीं जाग लगाना चाहते, कोई परिचित है क्या भाई, कोई डॉक्टर पहचान का है क्या जो मेरे पेशेंट की सही देखभाल करेगा? ऑपरेशन रहेगा तो यार ऑपरेशन है, थोड़ा सा अच्छा डॉक्टर से बात करा दे, कुछ नहीं होता है, जो डॉक्टर करेगा वही करेगा। लेकिन हमको तसल्ली मिलती है कि किसी न किसी को मैंने सिफारिश किया हो। ये हॉस्पिटल आपके घर के पास में रहेगा, ये उत्तर नागपुर में रहेगा, तो मजाल है कि आपकी यहाँ बात नहीं सुनी जाएगी। अरे अपने यहाँ तो गली गली में घर घर में नेता है, कौन सा भी नेता यहाँ खड़ा हो गया तो भी आप लोगों का काम वैसे ही हो जाएगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट और विनती है, एक तो आप लोगों के जितने अन्य समाज के महिलाओं से, अपने अन्य समाज के भाइयों से दोस्ताना है या फिर आपके संबंध है, उन सब तक ये मैसेज फैलाइए कि ये मात्र बुद्धिस्ट समाज का या शेड्यूल कास्ट का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन जनता का है। और जनता में तो भाई आप सभी लोग आ गए। हॉस्पिटल आपके सबके लिए है, हम अकेले मात्र अपने ही समाज के लोगों को तो हॉस्पिटल के लिए नहीं लेकर आने वाले हैं, आप सबके लिए हॉस्पिटल है, आपका दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। इस आंदोलन को लंबा खींचने के बजाय बड़ा बनाकर शॉर्टकट में उसका निराकरण हम निकाल सकते हैं। गवर्नमेंट के कान पर तभी जू रहेंगी जब वो देखेगी कि सारी जनता यहाँ है, सारे समाज के लोग यहाँ पर है, सर्व समाज के लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जनता देखने के बाद गवर्नमेंट के कान खुलेंगे, वरना एक बात ध्यान में रखिए, वो 272 दिन चला, शायद हम लोगों को उससे भी डबल दिन ना यहाँ पर बैठना पड़े, और इतना हमारा एनर्जी वेस्ट करने का हमारा मंसूबा तो नहीं है। हम तो चाहेंगे, अभी असेंबली है, यह असेंबली 20 तारीख 22 तारीख तक जब तक इस नागपुर में है, सारा नागपुर में मंत्रालय यहाँ पर आया हुआ है, सारे मंत्रालय के सारे प्रतिनिधि यहाँ है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से लेकर सब आए हुए हैं। अब जब ये हमारे लिए सुवर्ण मौका है, हम लोग अपनी ताकत यहाँ दिखाएंगे तो ये मंत्रालय यहीं पर हम हिला सकते, कहीं दूसरी तरफ जाने की जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ पर हमारे समाज के, कल भी हमने ये बात रखे कि किसी भी समाज के हो, लेकिन जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल को बचाने के लिए समर्थन करते हैं, वो सत्ता विपक्ष में रहने वाले कोई भी आमदार होंगे, उन सभी आमदारों से हमारी विनती है, रिक्वेस्ट है कि वह सदन में इस हॉस्पिटल को बचाने के लिए आवाज बुलंद करें। हम यहाँ पर अपनी जनता, हम यहाँ से अपनी आवाज बुलंद कर कर आपके कानों तक हमारी बात पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। आप अंदर में लड़ाई लड़िए, हम यहाँ बाहर में लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन बाहर में हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये 1-2 संगठनों से काम चलेगा नहीं मेरी माता बहनों। आप लोगों को अपने बस्ती के सभी लोगों को मैसेज देना पड़ेगा और उसको 2 घंटा 3 घंटे के लिए यहाँ लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका हॉस्पिटल है, ये आपका घर का काम है। ये मत समझिए कि कोई दूसरा आएगा और वो बताते रहेगा उसका काम है, मैं क्यों पॉम्पलेट बांटू, मैं क्यों बताऊं, मैंने तो जाकर चेहरा दिखा दी। ये चेहरा दिखाने वाला कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे अस्तित्व का प्रश्न है और आने वाली पीढ़ी को हमको एक मैसेज देना है कि इस हॉस्पिटल के लिए
जब संघर्ष करने की बारी आई तो मैं था, मैंने ये प्रयास किया, मैं थी, मैंने ये प्रयास की, तब जाकर ये हॉस्पिटल यहाँ पर बना। हम सबका इसमें योगदान है। ये बोलने का अधिकार तभी रहेगा जब हम खुद होकर स्वेच्छा से इस बात का प्रचार प्रसार करने के लिए गली बस्ती में जाएंगे। मैं आप लोगों से पुनः एक बार निवेदन करूंगा, और मेरी माता बहनें आज ज्यादा संख्या में हम लोग बिहारों से जुड़े हैं। बिहारों में तो आप बताइए, लेकिन बिहारों के साथ साथ अन्य समाज की मस्जिदों में जहां आपके संबंध है, आप अपना सोशल मीडिया अपने हाथ में, कोई मीडिया दखल ले ना ले, अपना मीडिया अपने हाथ में, आप बताइए, उनको मैसेज दीजिए, ये फोटोग्राफ भेजिए, ये प्रोजेक्टर का जितना भी वीडियो शूटिंग है वो भेजिए। आप हर आदमी के जाने दीजिए मोबाइल में कि यह हॉस्पिटल है, इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप अपने घर में बैठे हो, जब हॉस्पिटल बंद हो जाएगा तो कहाँ जाओगे? जाओगे यहाँ से दूर। अरे जब हॉस्पिटल चालू होगा तो बोलोगे कि नहीं नहीं, अभी मैं इस हॉस्पिटल में इलाज करने नहीं आऊंगा। अरे आपको आना ही पड़ेगा। इसलिए सर्व समाज से सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, इस आंदोलन को बड़ा बनाने के लिए हमने माउथ कैनवसिंग करनी है, और माउथ टू माउथ कैनवसिंग इतनी जबरदस्त होती है कि सारा मीडिया उसमें फेल हो जाता है। इतना ही कहना चाहूंगा। जय भीम, जय भारत।